हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड मीन बॉन्ड इंथैल्पी। क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और क्या है मीन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी? तो उसको ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और मीन बॉन्ड इंथैल्पी क्या है? Energy is required to break a बॉन्ड को ब्रेक करने में। देखो, बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एंड एनर्जी इज रिलीज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म। तो आपने यहां पर देखा कि दो चीजें यहां हो रही है, बॉन्ड की ब्रेकिंग, एक तो ब्रेक और एक बॉन्ड फॉर्म। तो बॉन्ड फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब यहां पर जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, जो रिलेटेड टू द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यानी ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों हैं इसमें, तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। टू पार्ट। पहला पार्ट है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और सेकंड पार्ट है मीन बॉन्ड इंथैल्पी। तो देखिए, आपके सामने अभी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और मीन बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एक्चुअली जो डिफिनीशन दिया गया, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक होने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और बॉन्ड बढ़ने में एनर्जी रिलीज होती है। राइट, तो ये पार्ट 2 बताया जा रहा है कि एक बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता है और एक मीन बॉन्ड इंथैल्पी होता है। ये क्या है मीन बॉन्ड इंथैल्पी? किसको कहते हैं मीन बॉन्ड इंथैल्पी? तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताया गया, क्या बताया गया? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन गैसियस सब्सटेंस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये एनर्जी ब्रेक करने में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, ये बॉन्ड को ब्रेक करने में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, 435.4 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू नहीं याद रखना है आपको, बस ये केवल समझने के लिए जान लीजिए कि बॉन्ड को ब्रेक होने में इतनी एनर्जी लगी, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी, the average energy required to break one mole of same type of bonds in gaseous molecule। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल है H2, HOH,
अब HO और OH ये हो गया हमारा सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये H O और H वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और OH एक साथ रहा, OH प्लस H। अब OH जो बचा इसकी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, पहली बार में तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरी बार में अब OH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस O बचा। ठीक है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें भी हुई होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें भी हुई होगी, दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई होगी, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, इसको ब्रेक करने में, इसको ब्रेक करने में इतनी एनर्जी। तो एवरेज OH बॉन्ड एंथैल्पी अब निकलेगा यानी 498। ठीक है, और क्या करोगे प्लस 430/2, ये आपका क्या निकलेगा मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी ये निकल गया 464 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अगली टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, बाय बाय, बाय बाय बाय।